नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि एलनाबाद क्षेत्र के किसानों की जीवनदायिनी नहर शेरावाली माइनर के किसानों को टेल तक पानी उनकी भाजपा सरकार के दौरान ही मिला है। किसानों ने पहले कभी नहर की टेल तक पानी नहीं देखा, परंतु भाजपा की सरकार में टेल के किसानों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। एलनाबाद का दुर्भाग्य रहा कि हमेशा ही एलनाबाद सत्ता पक्ष में भागीदार नहीं रहा। फिर भी एलनाबाद क्षेत्र में भाजपा के शासनकाल में अनेकों विकास कार्य हुए। एलनाबाद में समान रूप से विकास कार्य भाजपा की सरकार आने पर हुए। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारें आती थी वो कभी रोहतक का विकास करती तो कभी अन्य क्षेत्रों का, परंतु भाजपा की सरकार ने एलनाबाद की सत्ता में भागीदारी नहीं होने पर भी समान रूप से विकास कार्य करवाए। सरपंचों को भाजपा की सरकार ने गाँव के विकास कार्यों के लिए करोड़ों की ग्रांट प्रदान की। उसमें एक क्षेत्र का महत्व नहीं देकर एक समान से सरपंचों को राशि दी गई। एलनाबाद में लकड़ मंडी की चारदीवारी, सब्जी मंडी, जनता जल योजना के तहत घर घर पेयजल आपूर्ति के अलावा अनेकों विकास कार्य भाजपा सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियां दी। पहले सरकारी नौकरियां पाने के लिए ज़मीनें तक बेचनी पड़ती थी और सिफारिश के आधार पर नौकरियां मिलती थी, परंतु भाजपा सरकार ने समान रूप से बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को नौकरियां देने का काम किया है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है, इसलिए एलनाबाद से भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक टारगेट रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान करती है और चाहे हम बात करें एलनाबाद की, चाहे हम बात करें रानिया की, चाहे हम बात करें सिरसा की, ये हमारे 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 2009 के अंदर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का निशान के ऊपर चुनाव लड़ा था और हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि इन तीनों को ही भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 2024 के विधानसभा इलेक्शन का प्रत्याशी बनाया है। और जिस तरह से आज आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, नॉमिनेशन का आयोजन किया गया था, लेकिन जिस तरह का उत्साह, प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक एक व्यक्ति ने आज अपने चाहे रोड शो के रूप में, चाहे वहाँ स्वागत के रूप में, चाहे नॉमिनेशन में शामिल होकर जो आशीर्वाद दिया है, तो अब की बार एलनाबाद ने ये सोच लिया है कि वो अपने ऊपर लगा हुआ कलंक धो देगा, क्योंकि एलनाबाद के ऊपर हमेशा से एक कलंक रहा है कि एलनाबाद का दुर्भाग्य रहा कि सत्ता जिस मर्जी की हो, लेकिन एलनाबाद हमेशा विपक्ष में रहा। तो अब की बार एलनाबाद इस दाग को धो देगा और हम इस बार सत्ता पक्ष में आएंगे और एलनाबाद अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और एलनाबाद अब की बार अपना विधायक चुनकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के निशान के ऊपर हमारा विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचेगा। चुनाव के क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? आप गांव में प्रचार के साथ जाएंगे तो हमारे हमेशा से जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से चुनावी मुद्दे रहते हैं, हम हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी विकास का काम किया है वो बात सिर्फ एक एलनाबाद की करे तो एलनाबाद को एक जीवन रेखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब अगर हम एलनाबाद की बात करें, हमारे इधर के जो हमारे 15 गांव हैं, 15 गांव के अंदर हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और जब मैं जिला अध्यक्ष बनी, माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त मनोहर लाल जी थे, उन्होंने तुरंत घोषणा की हमारी शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी की, जिसकी मांग हमारे किसान के लिए, हमारे कार्यकर्ता के लिए और हमारे एक एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी। हमारी जीवनदायिनी है शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि हमारा इलाका टेल का इलाका है और हमेशा हम टेल पर रहे और 1400 लाख रुपया देकर माननीय मनोहर लाल जी ने इस सौगात को हमें देने का काम किया। चाहे घग्गर नदी की खुदाई करवाने का काम है, हमारे एलनाबाद के पुल बनाने का काम है और अन्य भी, चाहे हमारे कॉलेज देने का काम है सिरसा में, हमारी लक्कड़ मंडी की चारदीवारी देने का काम है, अनाज मंडी देने का काम है, सब्जी मंडी देने का काम है और ऐसे अनेकों अनेक काम, एक एक गांव में करोड़ों करोड़ों रुपया देने की जो काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमेशा से एक हरियाणा का दुर्भाग्य रहा कि जब भी